हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 9 भोली। ये चैप्टर हम लोगों का है जिसका नाम है भोली। भोली एक लड़की का नाम है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। तो आप लोग पहले इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप लोग इसके इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं इसको सॉल्व करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उससे हम लोग कनेक्ट होते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज पूरे इस क्वेश्चंस और आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। वाई वाज सुलेखा निक नेम्ड भोली। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, सुलेखा का निक नेम्ड। निक नेम्ड का मतलब होता है उपनाम, भोली। यानी सुलेखा का उपनाम भोली क्यों था। ये जो सुलेखा नाम की लड़की थी जिसका ओरिजिनल नाम तो सुलेखा था लेकिन इसका उपनाम भोली क्यों था, भोली इसको लोग क्यों कहते थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सुलेखा वाज निक नेम्ड भोली। सुलेखा का निक नेम्ड उपनाम भोली था बिकाज क्योंकि सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, ए सिंपलटन। सिंपलटन मीन्स होता है बुद्धू, क्योंकि वह बुद्धू थी। यानी कि सुलेखा का उपनाम भोली था क्योंकि वह बुद्धू थी। सी वाज मेंटली, और सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, मेंटली, मेंटली का मतलब होता है मानसिक रूप से स्लो। स्लो मीन्स होता है मंद। क्योंकि वह मंद बुद्धि की थी, हम ये भी कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं क्योंकि वह मानसिक रूप से बहुत स्लो थी, धीमी थी। एंड और एनी बॉडी, एनी बॉडी मीन्स होता है कोई भी, तो कोई भी, कुड मीन्स सकता था, बी फुल, बी फुल मीन्स होता है मूर्ख बनाना, हर मीन्स उसको, यानी उसको कोई भी व्यक्ति मूर्ख बना सकता था। यानी कि सुलेखा का निकनेम भोली था, उपनाम भोली था क्योंकि वह एक सिंपलटन थी, बुद्धू थी और मानसिक रूप से वह बहुत स्लो थी, मेंटली वह एकदम स्लो थी और उसे कोई भी जो है मूर्ख बना सकता था। तो इस प्रकार से हम लोग पहले क्वेश्चंस का आंसर समझे। अब आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का है, वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना। तो वाई मीन्स क्यों, डिड सुलेखा, सुलेखा जो थी वो स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू होना और स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना। यानी सुलेखा हकलाना क्यों शुरू कर दी। यह किसी बात को बोल नहीं पाती थी, उसको हकला करके बोलती थी। तो ऐसा क्यों था, ऐसी क्या इसके साथ, सुलेखा के साथ घटना घटी थी कि ये हकलाना शुरू कर दी थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। सुलेखा वाज ए बेबी। सुलेखा वाज मीन्स थी, ए बेबी, बेबी मीन्स होता है बच्ची। तो सुलेखा एक बच्ची थी। व्हेन जब सी फेल डाउन फ्रॉम ए कार्ट। व्हेन जब सी, वह फेल डाउन, फेल डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना। जब वह नीचे गिरी फ्रॉम ए कार्ट, कार्ट मीन्स होता है चारपाई। यानी सुलेखा एक बच्ची थी, बहुत छोटी उम्र की थी जब वह एक चारपाई से नीचे गिरी थी। और हर ब्रेन, ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, और उसका जो मस्तिष्क था वाज डैमेज्ड, डैमेज्ड मीन्स होता है क्षतिग्रस्त होना। और उसका जो ब्रेन था जब वो चारपाई से गिरी तो उसका ब्रेन जो है डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। और सी कुड नॉट स्पीक, और सी कुड नॉट स्पीक, सी मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, स्पीक मीन्स बोलना, वह बोल नहीं सकती थी। टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, टिल मीन्स तक, द एज, एज मीन्स होता है उम्र, ऑफ 5 ईयर्स यानी 5 वर्षों की उम्र तक वह कुछ बोल नहीं सकती थी। सी वाज मेंटली स्लो, और सी वाज वह थी मेंटली, मानसिक रूप से स्लो, स्लो मीन्स होता है धीमी, मंद, और वह मानसिक रूप से बहुत स्लो थी। एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, एंड मीन्स और, लैक्ड, लैक्ड मीन्स होता है, लैक्ड मीन्स होता है कमी, और कमी आ गई थी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, और यही कारण था कि उसके आत्मविश्वास में कमी आ गई थी।
दैट इज वाई, और दैट इज यही है, वाई मीन्स क्यों, सी स्टार्टेड वह शुरू कर दी, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू करना, शुरू कर दी, स्टैमरिंग, स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना, और यही कारण है कि वह क्यों हकलाना शुरू कर दी। यानी सेकंड का आंसर हम लोगों ने देखा कि सुलेखा एक बच्ची थी जब वह एक चारपाई से नीचे गिर गई थी, और जब चारपाई से वह नीचे गिरी तो उसका जो ब्रेन था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, और 5 वर्ष की अवस्था तक वह कुछ न बोल सकी। वह मानसिक रूप से बहुत स्लो थी और उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत लैक्ड थी, कमी थी, और दैट इज़ वाई यही है कि क्यों वह जो है स्टार्टेड स्टैमरिंग, वह हकलाना शुरू कर दी। तो यही कारण था कि वह हकलाना क्यों शुरू कर दी। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और देखते हैं कि 3 में हमसे क्या बोला है। 3 क्वेश्चन है, वाई वाज रामलाल। रामलाल कौन थे आप लोगों को पता होगा, ये सुलेखा के पिताजी थे। तो वाई, वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स थे, रामलाल वरीड, वरीड मीन्स होता है चिंतित। तो रामलाल चिंतित क्यों थे, अबाउट भोली, भोली के बारे में, यानी भोली के बारे में रामलाल चिंतित क्यों थे। एंड नॉट अबाउट हीज अदर चिल्ड्रेन, एंड और नॉट नहीं थे, अबाउट बारे में, हीज अदर, अदर मीन्स दूसरा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे। यानी कि रामलाल जो थे वह भोली के बारे में चिंतित क्यों थे और अपने दूसरे बच्चों के बारे में क्यों नहीं चिंतित थे, क्या कारण था। केवल भोली को ही लेके चिंतित थे और अपने अदर चिल्ड्रेन के लिए चिंतित नहीं थे, अदर चिल्ड्रेन के बारे में चिंतित नहीं थे। तो देखिए ये क्या कारण था इसका। ऑल अदर चिल्ड्रेन ऑफ रामलाल वेयर हेल्दी एंड गुड लुकिंग। ऑल मीन्स सभी, अदर दूसरे जो चिल्ड्रेन बच्चे थे, ऑफ रामलाल, रामलाल के, वेयर हेल्दी, वेयर मीन्स थे, हेल्दी, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ। यानी रामलाल के जो सभी दूसरे बच्चे थे वह स्वस्थ थे, एंड और गुड लुकिंग, गुड लुकिंग का मतलब होता है सुंदर, और सुंदर थे। भोली वाज द ओनली गर्ल, भोली वाज मीन्स थी, द ओनली केवल, गर्ल मीन्स लड़की, हूँ जो वाज नेदर इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट नहीं थी यानी प्रतिभाशाली नहीं थी, एंड और नार गुड लुकिंग, और सुंदर भी नहीं दिखती थी। सी वाज ए सिंपलटन, और सी वाज वह थी, ए सिंपलटन, सिंपलटन मीन्स होता है बुद्धू, और वह एक बुद्धू थी। सी वाज स्टैमर्ड आल्सो, और सी वह स्टैमर्ड आल्सो, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, आल्सो मीन्स भी, वह हकलाती भी थी। रामलाल वाज एक्सट्रीमली, रामलाल वाज मीन्स थे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक वरीड, चिंतित, अबाउट हर फ्यूचर, अबाउट मीन्स बारे में, हर फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, और रामलाल उसके भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतित थे। यानी हम लोगों ने इसमें देखा इसका करेक्ट आंसर कि रामलाल के जो दूसरे बच्चे थे वह बहुत स्वस्थ और अच्छे दिखते थे, लेकिन जो भोली थी वह केवल एक ऐसी लड़की थी जो ना ही तो बुद्धिमान थी और ना ही सुंदर दिखती थी, वह एक बुद्धू थी और वह हकलाती भी थी। रामलाल इसीलिए अत्यधिक चिंतित थे, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतित थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन 4 में, और क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या बोला है। वाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज, वाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू। अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है कि वाई, वाई मीन्स क्यों, डिड द तहसीलदार, जो तहसीलदार साहब थे, कम आए टू रामलाल विलेज, रामलाल के गांव में। वाट डिड ही आस्क, और वाट मीन्स क्या, डिड ही वह आस्क, आस्क मीन्स कहें रामलाल से, टू डू, डू मीन्स करना, करने के लिए। यानी तहसीलदार साहब जो थे वह रामलाल के गांव में, विलेज में क्यों आए और वह रामलाल से क्या कहने के लिए, क्या करने के लिए कहें, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा, क्या करने के लिए आए थे। तो द तहसीलदार केम टू रामलाल विलेज, द तहसीलदार, तहसीलदार केम आए टू रामलाल विलेज, रामलाल के गांव में। टू इनाउग्रेट, इनाउग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, तो उद्घाटन करने के लिए आए थे द प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है प्राथमिक पाठशाला।
He asked Ramlal to set an example for other by sending his daughters to school. और he asked, वह कहें, जो तहसीलदार साहब थे वह कहें, asked मीन्स कहना, कहें रामलाल से कहें to set an example, आप एक उदाहरण सेट करिए। एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण, सेट करना, व्यवस्थित करना, यानी आप एक उदाहरण सेट करिए फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। बाई सेंडिंग, भेज करके, सेंडिंग मीन्स होता है भेजना, भेज करके हिज डाटर्स, अपनी पुत्रियों को टू स्कूल, विद्यालय में। यानी रामलाल के गांव में जो है वो तहसीलदार साहब जो है एक प्राइमरी पाठशाला का उद्घाटन करने के लिए आए और रामलाल से कहें कि इस स्कूल में आप सबसे पहले अपनी बेटियों को स्कूल में भेजिए ताकि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट हो और आपका देख करके दूसरे लोग भी इस स्कूल में अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजें। तो ये हम लोगों का रहा आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। वाट वाज रामलाल्स वाइफ रिएक्शन। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, रामलाल की वाइफ मीन्स होता है पत्नी, और रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया। यानी रामलाल की पत्नी जो थी उसकी क्या प्रतिक्रिया थी जब रामलाल अपनी बेटियों को उस गांव के स्कूल में भेजना चाहते थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, हिज वाइफ वाज एन ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमेन। हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वाज मीन्स थी, एन, एक, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी विलेज वुमेन, गांव की औरत, यानी उनकी पत्नी एक रूढ़िवादी गांव की औरत थी। सी वाज अगेंस्ट, और सी वाज, वह थी अगेंस्ट मीन्स होता है विपरीत, द आइडिया ऑफ सेंडिंग हर डाटर टू स्कूल, यानी वह अपनी डाटर को, अपनी बेटियों को स्कूल सेंडिंग, भेजने के इस विचार के विपरीत थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारी बेटियां स्कूल में जाएं। She thought that education would affect their marriage prospect adversely। और सी मीन्स वह थाट, सोचती थी, दैट की, थॉट मीन्स सोचना, वह सोचती थी दैट की एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, वुड अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, तो वह सोचती थी कि शिक्षा प्रभावित करता है दियर मैरिज, उनकी शादियों के प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावना, एडवर्जली का मतलब होता है हानिकारक ढंग से, यानी कि वह यह सोचती थी कि जो शिक्षा है वह उनकी बेटियों की शादी की संभावना को हानिकारक ढंग से प्रभावित करती है। इसलिए वह इस विचार के विपरीत थी कि उसकी जो बेटियां थी वह गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं, क्योंकि वह एक गांव की रूढ़िवादी महिला थी। इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जो रामलाल की पत्नी थी वह गांव की एक रूढ़िवादी महिला थी और वह इस विचार के खिलाफ थी कि उसकी बेटियां जो है स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं, क्योंकि वह यह सोचती थी कि जो शिक्षा है वह उसकी बेटियों की जो विवाह की संभावना है उसको हानिकारक ढंग से अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन 6 में और देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या बोला है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वाई डिड सी एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल। वाई मीन्स क्यों, डिड सी मीन्स वह, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, तो वह क्यों सहमत हो गई। टू सेंड मीन्स भेजना, भेजने के लिए भोली को टू स्कूल में, यानी जो उनकी पत्नी थी वह भोली को स्कूल भेजने के लिए क्यों सहमत हो गई, क्यों वह अब चाह रही थी कि उसकी भोली जो है स्कूल जाए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सी मीन्स वह, थाट मीन्स सोची, दैट की एजुकेशन वुड रूइन द मैरिज प्रॉस्पेक्ट ऑफ दियर डाटर्स। सी थाट, वह सोचती थी, दैट की एजुकेशन, शिक्षा जो है, वुड रूइन मीन्स होता है बर्बाद करना, तो बर्बाद करता है द मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, मैरिज मीन्स होता है विवाह के, प्रॉस्पेक्ट मीन्स होता है संभावना। वह यह सोचती थी कि शिक्षा जो है वह विवाह की संभावना को बर्बाद करता है आप दियर डाटर्स, उसकी पुत्रियों के। बट लेकिन भोली वाज ए सिंपल्टन, लेकिन भोली वाज मीन्स थी ए सिंपल्टन मीन्स होता है बुद्धू, लेकिन भोली जो थी वह बुद्धू थी। और देयर वाज नो
पॉसिबिलिटीज़, और देयर वाज मीन्स था, नो मीन्स नहीं, पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, और संभावना भी नहीं थी ऑफ हर मैरिज, उसके विवाह की, और भोली के विवाह की कोई संभावना भी नहीं थी कि इसका विवाह होगा। सो इसलिए सी एग्रीड, वह सहमत हो गई, टू सेंड भेजने के लिए भोली को, टू स्कूल, इसलिए वह भोली को स्कूल भेजने के लिए सहमत हो गई। इस आंसर में हम लोगों ने देखा कि उसकी जो पत्नी थी वह यह सोचती थी कि जो शिक्षा होती है वह उसके बेटियों के विवाह की संभावना को बर्बाद कर देती है, लेकिन जो भोली थी तो भोली तो बहुत बुद्धू थी, उसके विवाह की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए वह उसे स्कूल भेजने के लिए सहमत हो गई। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज भोली रिकलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विथ हर फादर। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स थी भोली, रिलक्टेंट टू गो जाने के लिए, टू स्कूल विद्यालय, विथ हर फादर अपने पिता के साथ। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड आया है आप लोगों का रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब इच्छा ही नहीं थी। तो क्यों भोली की अपने पिता के साथ विद्यालय जाने की इच्छा नहीं थी, क्यों भोली स्कूल जाना नहीं चाहती थी अपने पिताजी के साथ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भोली डिड नॉट नो वाट ए स्कूल वाज लाइक। भोली डिड नॉट नो मीन्स होता है जानना, यानी भोली नहीं जानती थी कि वाट ए स्कूल, क्या एक स्कूल वाज लाइक मतलब किसके समान, यानी भोली ये ही नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है और किसके समान होता है। सी हैड नेवर, सी मीन्स वह, हैड नेवर मीन्स कभी नहीं, हैड सुनी थी, हर्ड में सुनना, अबाउट इट, अबाउट मीन्स बारे में, इट इसके, यानी वह स्कूल के बारे में तो कभी सुनी ही नहीं थी। वेन मीन्स जब, हर फादर उसके पिता, हेल्ड हर हैंड, हेल्ड मीन्स पकड़े, हर हैंड मीन्स होता है हाथ, जब उसके पिताजी उसके हाथ को पकड़े, एंड और टोल्ड मीन्स कहें हर उससे, दैट की दे वेयर गोइंग टू स्कूल, दे वेयर वे थे, गोइंग जा रहे थे, टू स्कूल विद्यालय, यानी जब उसके पिताजी उसके हाथ को पकड़ें और उससे कहें कि वे स्कूल जा रहे हैं, तो सी गॉट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना। तो भोली बहुत डर गई थी, और फियरिंग टू बी ड्रैग्ड, और डर रही थी, टू बी ड्रैग्ड कि उसको घसीटा जाएगा, आउट ऑफ द हाउस का मतलब हो जाएगा घर के बाहर, यानी और इस बात से भी वो डर रही थी कि अब उसको घर के बाहर घसीटा जाएगा, घसीट करके घर के बाहर ले जाया जाएगा। सो इसलिए सी वाज, वह थी, रिकलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, इसलिए वह अनिच्छुक थी, टू गो जाने के लिए, टू स्कूल विथ हर फादर अपने पिता के साथ। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि भोली जो है स्कूल किस तरह का होता है यही उसको नहीं पता था, क्योंकि वह स्कूल के बारे में कभी सुनी नहीं थी। जब उसके पिताजी उसके हाथ को पकड़े और कहें कि वह उसे स्कूल लेके जा रहे हैं, वो बहुत डर गई, और वह इस बात से भी डर गई कि उसको अब घर के बाहर घसीटा जाएगा, इसलिए वह जो है अपने पिता के साथ स्कूल जाने के लिए क्या थी, अनिच्छुक थी। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड हर फील दैट शी इज गोइंग टू ए बेटर प्लेस दैन हर होम। अब देखिए व्हाट, क्या मेड हर फील, उसको महसूस करवाया भोली को, दैट की शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज वह है, गोइंग मीन्स जाना, कि वह जा रही है, टू ए बेटर प्लेस का मतलब अच्छे स्थान, देन हर होम, देन मीन्स होता है अपेक्षा, हर होम का मतलब होता है उसका घर, यानी कि क्या ऐसी चीज़ थी जो भोली को यह महसूस करवाई कि वह अपने घर की अपेक्षा एक अच्छे स्थान पर जा रही है। तो क्या ऐसी चीज़ थी? अब देखिए क्या ऐसा घटित हुआ कि भोली को लगा कि हम अपने घर से बेटर प्लेस पे जा रहे हैं, ऐसा उसको कौन सी चीज़ थी जो महसूस करवाई थी? इसका करेक्ट आंसर है
भोली नेवर गाट अटेंशन बिफोर दैट डे। भोली नेवर मीन्स कभी नहीं, गाट मीन्स मिला था भोली को, अटेंशन माने होता है ध्यान, बिफोर मीन्स पहले, दैट डे उस दिन, यानी उस दिन के पहले भोली को कभी इतना कोई ध्यान ही नहीं दिया था। उस दिन क्या हुआ कि भोली वाज बाथड, यानी कि सी वाज बाथड, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, बाथड, बाथड मीन्स होता है नहलाया जाना, भोली को नहलाया गया, एंड और गिवन ए क्लीन ड्रेस, और उसको एक साफ ड्रेस दिया गया। आयल वाज रब्ड, और तेल वाज मीन्स था रब्ड, रब्ड मीन्स रगड़ा गया, मला गया, इनटू हर ड्राई, उसके सूखे, एंड और मैटेड, मैटेड मीन्स होता है उलझे हुए, हेयर मीन्स बाल, और उस दिन उसके सूखे और उलझे हुए बालों पर तेल भी रगड़ा गया। दिस मेड हर फील, और दिस मेड, दिस यह मेड बनाया, हर उसको फील महसूस करवाया, दैट की सी वाज गोइंग वह जा रही थी, टू ए बेटर प्लेस एक अच्छे स्थान पर, बेटर स्थान पर, देन हर होम अपने घर की अपेक्षा। इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि भोली को इस दिन के पहले कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया था। उस दिन भोली को नहलाया गया, उसको साफ ड्रेस दिया गया, उसके जो उलझे हुए और सूखे बाल थे उस पर तेल मला गया, और यही चीज़ थी कि भोली को यह महसूस हुआ कि वह अपने घर की अपेक्षा एक बेटर अच्छे प्लेस स्थान पर जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डिड भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल, वाट मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे। यानी डिड भोली एंजॉय, क्या भोली आनंद लेती है, हर फर्स्ट डे अपने पहले दिन का, इन स्कूल स्कूल में, क्या भोली अपने पहले दिन का स्कूल में आनंद लेती है, और वाट मेड हर हैप्पी, और वाट क्या मेड बनाया, हर उसको हैप्पी मीन्स खुश, ऑन दिस वेरी डे, ऑन दिस वेरी डे का मतलब होगा उस दिन, और क्या चीज़ थी जो उस दिन पर उसको खुश कर दी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, इट वाज ए मिक्स डे फॉर भोली, इट वाज यह था ए मिक्स डे, मिक्स डे का मतलब होता है मिला जुला, घुला मिला हुआ, डे मीन्स दिन, फॉर भोली भोली के लिए, भोली के लिए ये बहुत मिला जुला दिन था। अब क्यों उसके लिए मिला जुला दिन था, क्योंकि भोली जब घर पे रहती थी तो वो बहुत उपेक्षित लड़की रहती थी, उससे कोई बात नहीं करता था, लेकिन स्कूल में उसको काफ़ी मिला जुला माहौल मिला। सी वाज हैप्पी, और सी वाज वह थी हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, और वह खुश थी, टू सी देख करके, द गर्ल्स लड़कियों को, ऑफ हर एज अपनी उम्र की, और वह अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर बहुत खुश थी। सी वाज फैसिनेटेड, और सी वाज वह थी फैसिनेटेड आकर्षित, फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित, और वह आकर्षित थी विद द कलरफुल पिक्चर्स, कलरफुल का मतलब होता है रंगारंग, पिक्चर्स में तस्वीरों को देख करके, ऑन द वाल, वाल मीन्स होता है दीवार, यानी दीवार पर, वह ऑफ द क्लासरूम कक्षा की, यानी कक्षा की दीवारों पर जो रंगारंग तस्वीर थी उन तस्वीरों को देख करके वह बहुत आकर्षित थी। बट लेकिन वेन जब द टीचर आस्क्ड हर नेम, वेन जब टीचर आस्क्ड, जो टीचर अध्यापिका थी वो आस्क्ड पूछी, हर नेम उसका नाम, तो सी कुड नॉट आंसर, सी कुड नॉट आंसर वह उत्तर नहीं दे सकी, प्रॉपरली सही प्रकार से, तब वह सही प्रकार से उत्तर नहीं दे सकी जब टीचर ने उससे उसका नाम पूछा, एंड और अदर गर्ल्स जो दूसरी लड़कियां थी, लाफ्ड एट हर उसके ऊपर हंसने लगी। सी क्राइड वह चीखी, क्राइड में होता है चीखना, तो भोली चीखी, बट लेकिन हर टीचर, लेकिन उसके जो टीचर्स का सॉफ्ट वर्ड था, सॉफ्ट मीन्स होता है मृदुल, एकदम मृदु जो शब्द था, मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे, तो उसके जो टीचर का सॉफ्ट वर्ड था यानी कि मृदु जो शब्द था, मेड हर उसको बनाया, हैप्पी मीन्स खुश, ऑन दिस वेरी डे, ऑन दिस वेरी डे का मतलब हो जाएगा उस दिन पर, यानी कि उस दिन पर उसके जो टीचर का मृदुल शब्द था, प्यारा वर्ड था, वही उसको खुश किया। हम लोगों ने इसके आंसर में देखा
कि भोली के लिए यह बहुत घुला मिला दिन था। भोली जो है अपने उम्र की लड़कियों को देख कर के बहुत खुश थी। स्कूल में वह जो है दीवार पर, कक्षा की दीवार पर जो तस्वीरें थीं कलरफुल, उसको देखकर बहुत आकर्षित हो रही थी। और जब टीचर उससे उसका नाम पूछी तो वो सही प्रकार से उत्तर नहीं दे पाई, तो जो दूसरी लड़कियां थी उसको देखकर हंसने लगी, तो भोली चीखने लगी। लेकिन टीचर का जो सॉफ्ट वर्ड था वही उस दिन पर उसको बहुत खुश कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विच इंसिडेंट टच्ड हर हार्ट। इसका है कि विच मीन्स कौन सा, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, टच मीन्स होता है छूना, हर हार्ट मीन्स होता है हृदय या दिल। यानी कौन सी घटना स्कूल में ऐसी घटी जो भोली के हृदय को टच कर गई, जो उसके दिल को छू गई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द गर्ल्स वेयर लाफिंग एट हर। ऑल द गर्ल्स, ऑल माने सभी, द गर्ल्स लड़कियां, वेयर मीन्स थी, लाफिंग हंस रही थी, एट हर उसके ऊपर, यानी सभी लड़कियां भोली के ऊपर हंस रही थी। द टीचर कॉल्ड हर बाय नेम, और जो टीचर थे कॉल्ड बुलाई हर उसको बाय नेम नाम के द्वारा। इन हर सॉफ्ट, अपने सॉफ्ट मीन्स एकदम मृदुल, एंड और सूथिंग का मतलब होता है सुखदायक, वॉइस मीन्स आवाज़ में। यानी जो उसकी टीचर थी वह भोली को उसके नाम के द्वारा बहुत मृदुल और सुखदायक आवाज़ में बुलाई। दिस टचड, और दिस माने यह, टचड मीन्स छू दिया, हर हार्ट उसके हृदय को, बिकॉज क्योंकि सी हैड नेवर बीन कॉल्ड इन दैट लविंग वे, बिकॉज क्योंकि भोली को सी हैड नेवर, वह कभी नहीं, बीन कॉल्ड पुकारी गई थी, इन दैट लविंग वे का मतलब होता है प्यारा तरीका, क्योंकि जो भोली थी वह इतने प्यारे तरीके से कभी बुलाई नहीं गई थी। उसको इतना प्रेम से कोई, इतना प्यार से कोई कभी पुकारा नहीं था। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि सभी लड़कियां भोली के ऊपर हंस रही थी, लेकिन टीचर उसको जो है बहुत मृदुल और सुखदायक आवाज़ में उसके नाम से पुकारी। और भोली को यही जो चीज़ थी, मैम को बुलाने का जो तरीका था, उसके हृदय को टच कर गई, क्योंकि भोली को कभी कोई इतने प्रेम पूर्वक ढंग से नहीं बुलाया था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इस चैप्टर का जो शेष 60 क्वेश्चन आंसर है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, हम आप लोगों को कराएंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।